नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जो है हम टाइम एंड वर्क का सवाल करेंगे। उस टाइप का जब बीच में कोई व्यक्ति जो है काम छोड़ के चला जाता है, आज उस टाइप के सवालों को हम करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, है ना। पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर पहला। ये कह रहा है ए और बी मिलकर कोई कार्य जो है 30 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए और बी मिलके जो है कोई कार्य जो है कितने दिन है, 30 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक, कह रहा है कि उन्होंने 20 दिन काम किया, तो इनका यदि एक दिन का काम निकाला जाए तो ये हो गया 1/30। ठीक, और इन्होंने 20 दिन काम किया है, तो 20 दिन का काम कितना आ जाएगा, 20 दिन का कार्य ये हो जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई कर दें, एक दिन में 1/30 कर रहे हैं तो 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 2/3 कार्य करेंगे 20 दिन में। ठीक, तो कह रहा है कि उसके बाद जो है बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष कितना काम बचा है, शेष काम को निकालने के लिए क्या करते हैं, एक में से घटा देते हैं। एक होता है टोटल काम, उसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 बचेगा। 3 एक कम 3, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 1/3 यानी 1/3 काम अभी शेष है करने को, है ना। और बी काम छोड़ के चला गया, तो कह रहा है शेष काम ए ने अकेले जो है 20 दिन में किया है ना। शेष काम यानी 1/3 काम जो है ए ने कितने दिन में किया है, 20 दिन में किया है, तो पूरा काम करने में ए को लगा समय कितना हो जाएगा, तो हम बताए थे इसको उलट के क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, ये कितना हो गया, 30 × 60। ये पूरा काम जो है अकेले कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। ठीक, एकदम सेम उसी तरह है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं। ए और बी जो है वो मिलकर 20 दिन में कर रहा है, तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20 होगा। ठीक, फिर कह रहा है ये एक साथ कार्य को आरंभ करते हैं, परंतु जो है 4 दिन बाद एक काम जो है छोड़ के चला जाता है। तो 4 दिन तक साथ रहे होंगे, तो एक दिन का काम 1/20 है, तो 4 दिन का ए प्लस बी का काम कितना हो जाएगा, का काम, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। ये कितना हो गया, 4 एक कम 4, 4 5 20, यानी 1/5 काम हो चुका है ना। किसको, एक को छोड़ के जाने तक जो है हमारा 1/5 काम हो चुका है। तो शेष काम निकाल लेते हैं, तो शेष काम एक में से इसको भी घटा देंगे, है ना। जब भी हमको शेष काम निकालना है ना, और ऐसा फ्रैक्शन में दिया है तो उसको एक में से घटा के उसका शेष काम निकाल लिया जाता है। ठीक, एक जो है टोटल काम को मानते हैं कि एक काम पूरा काम है। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। 4/5 काम अभी शेष बचा है। फिर कह रहा है शेष कार्य बी ने अकेले 24 दिन में 24 अतिरिक्त दिनों में किया था ना, तो 24 अतिरिक्त दिनों में किया है। ठीक, 1/5 काम जो है बी को करने में 24 दिन लगा था, इसको उलट के मल्टीप्लाई कर दें तो बी जो है उस पूरे काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो 24 × 5/4, ये 4 × 24, 6 × 30। ठीक, यानी बी जो है उसे अकेले जो है 30 दिन में समाप्त कर लेगा। लेकिन हमसे पूछा ए संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में करेगा, है ना, तो हमको ए का बताना है, बी का नहीं बताना है। तो अब हमारा सवाल ये बन जाएगा कि ए और बी मिलके किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, बी अकेला उसे 30 दिन में करता है ना। तो हमको बताना है ए उसे कितने दिन में करेगा। तो करेंगे क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, है ना। इसको देख लेते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, यही आगे का देख लेते हैं। ठीक, ये कह रहा है ए प्लस बी जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी जो है अकेला उसे 30 दिन में कर रहा है। तो हमको बताना है ए उसे कितने दिन में करेगा, तो एलसीएम हो जाएगा 60, है ना। 20 दिया है 60 और 30 दूनी के 60। ए प्लस बी 3 काम कर रहा है, बी अकेला जो है 2 काम कर रहा है, तो ए कितना काम करेगा, 3 - 2 कर देंगे, यानी ए जो है एक दिन में एक काम करेगा। टोटल काम हो गया 60, 60 डिवाइडेड बाई 1, यानी एक को उस काम को समाप्त करने में कुल कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं।
तो ये हो गया सत्यम और ये हो गया शिवम। ये कितने दिन में कर रहा है? ये कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है। ठीक, तो इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30। 10 तिया 30, 15 दूनी के 30। यानी सत्यम जो एक दिन में 3 काम करेगा, शिवम जो एक दिन में 2 काम करेगा, टोटल काम हो गया 30, है ना। फिर कह रहा है दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में सत्यम प्लस शिवम का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2, यानी एक दिन में ये दोनों मिलकर 5 काम करेंगे। कह रहा है 4 दिन बाद सत्यम का काम छोड़ के चला गया, तो यानी 4 दिन तक दोनों साथ रहे। एक दिन में दोनों साथ रहेंगे तो 5 काम करेंगे, तो 4 दिन में कितना करेंगे? तो 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 4 दिन का कार्य हो जाएगा 5 गुणे 4, यानी 20 काम कर लेंगे। और टोटल काम था 30, 30 में से 20 हो गया, तो शेष काम कितना निकलेगा? तो शेष काम हो गया 30 माइनस 20, यानी 10 काम अभी भी बचा है। ठीक, और कौन छोड़ के गया है ना? तो कह रहा है 4 दिन बाद सत्यम काम छोड़ के चला गया, तो यानी ये चला गया, तो बचा है शिवम। तो शिवम एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 10 काम कितने दिन में करेगा, है ना। तो शेष काम शिवम को करने में लगा समय कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा 20 और डिवाइडेड बाई कितना? एक दिन में 2 काम कर रहा है, सॉरी 20 नहीं है, ये 10 है, डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी 5 दिन और अतिरिक्त लगेगा। ठीक, तो हमसे पूछा है पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 4 दिन तो दोनों साथ थे ना, 4 दिन तक दोनों साथ रह के काम किए, और 5 दिन जो है और एक्स्ट्रा जो है 5 दिन वो शिवम अकेले काम किया है। तो 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9 दिन। कुल टोटल कितने दिन लगे हैं? 9 दिन। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब चलते हैं आगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है। तो ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। कह रहा है बी उसी कार्य को जो है अकेले 15 दिन में कर सकता है, तो बी जो है उसे 15 दिन में कर सकता है। तो पहले तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया 30 और डिवाइड करेंगे तो 10 दिए 30, 15 दूनी 30, यानी एक दिन ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। वे कह रहा है वे एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, परंतु बी जो है कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद जो है कार्य छोड़ देता है ना। परंतु बी जो है कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, यानी इसका मतलब है कि 2 दिन दोनों साथ रहे हैं, तो यदि दोनों मिल जाएंगे तो ए प्लस बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 3 प्लस 2 यानी 5 काम करेंगे, और दोनों जो है 2 दिन तक काम किए, एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो हो गया 5 गुणे 2, 5 गुणे 10 काम कर लेंगे। टोटल काम 30 है, 30 में से 10 हो गया है, तो शेष कितना काम बचा है? तो 30 माइनस 10। ठीक, ये कितना? 20 काम शेष अभी बचा है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। ए शेष कार्य को अकेले पूरा करता है, कार्य को पूरा होने में कुल कितने समय लगे? ठीक, तो ये 20 काम जो है, अब तो बी चला गया है, तो 20 काम किसको करना पड़ेगा? ए को। तो ए को शेष काम करने में लगा समय, तो शेष काम कितना है? बी 20 है, शेष काम कितना है? 20 है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है, तो 3 से इसको डिवाइड कर रहा है, तो कितना हो गया? 3 6 18, है ना। 3 6 18 और 2 बच गया, यानी 6 से 2/3 दिन जो है शेष काम करने को लगाया। हमसे पूछा है कुल कितना जो है समय लगाया, तो कुल जो है कितना समय लगाया? तो 2 दिन पहले लगा था और इतना दिन जो है शेष काम करने में लगा है, तो इसको जोड़ देते हैं। 6 2 8 सही 2/3, तो ये कितना हो जाएगा? 8 3 24, 25 26, 26/3। तो 26/3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, कह रहा है ए बी और सी जो है किसी काम को क्रमशः 40 दिन 120 दिन और 301
क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है ए बी और सी जो है किसी काम को क्रमशः 40 दिन 120 दिन तथा 36 दिन में कर सकते हैं। ए जो है 40 दिन, बी जो है कितना है 120 दिन और सी जो है 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 40 और 120 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 360। ठीक, एलसीएम लेंगे इसका तो इन दोनों में जीरो है तो लास्ट में तो जीरो होना तय है। 4 12 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36 ही होगा। ठीक, ये जो है अब बारी बारी से इसको डिवाइड करेंगे, बारी बारी से इसको डिवाइड कर देते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 36, अब 12 दूना 24, 12 3 36 और 36 एकम 36। ठीक, ए जो है एक दिन में 9 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, सी एक दिन में 10 काम करेगा। ठीक, टोटल काम है 360। अब आगे पढ़ते हैं। ए और बी मिलकर 20 दिन तक कार्य किए और उसे अधूरा छोड़कर चले गए। तो ए और बी मिल जाएंगे, ए और बी मिलेंगे तो ये दोनों एक दिन में कितना काम करेगा। ए जो है एक दिन में 9 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक, ए और बी ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 12 काम करेंगे और हमसे कह रहा है कि 20 दिन काम किए हैं। तो 20 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 20 दिन का ए प्लस बी का कार्य कितना हो जाएगा 12 गुणे 20। तो 12 दूना के 24, 240 काम कर लेंगे। अब शेष काम निकाल लेते हैं। शेष काम 360 में से है ना 240 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 120 काम अभी शेष बचा है। ठीक, अब आगे कह रहा है कि अधूरा छोड़ के चले गए हैं, यानी ए भी चला गया है, बी भी चला गया, अब सी बचा है। कह रहा सी कार्य को आगे बढ़ाता है और उसे अकेले पूरा करता है। तो सी जो है एक दिन में 10 काम कर रहा है तो 120 काम करने में कितना समय लगा। तो सी को लगा समय कितना हो जाएगा 120। वो एक दिन में कितना काम कर रहा है 10 काम कर रहा है तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, है ना। तो हमको हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कार्य पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा। कार्य को पूरा करने में सी को 12 दिन लगेंगे। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी तथा सी अकेले एक काम को क्रमशः 24 16 और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिन में पूरा कर रहा है ये 24 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है 32 दिन में। इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो 24 16 32 का एलसीएम हो गया 96, है ना। 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो 24 चौका हो गया 96, 16 छक्का 96 और 32 ये जो होता है 96 होता है। ठीक, यानी एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 6 काम, सी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। फिर आगे पूछ रहा है यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिन तक कार्य करके छोड़ देते हैं तो कौन शुरू कर रहा है, ए और सी शुरू कर रहा है। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, सी एक दिन में कितना कर रहा है तो 3, यानी दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करेंगे। अब कितने दिन तक दोनों 7 काम किए हैं, कह रहा है 6 दिन तक जो है 7 काम किए हैं। तो 6 दिन का ए प्लस सी का कार्य कितना हो गया 6 गुणे 7, है ना। 6 7 42 काम हो जाएगा। शेष काम निकाल लेते हैं। ठीक, 96 माइनस 42। ठीक, ये 42 जो है ए और सी 42 काम करके जो है उसके बाद चले गए। तो ए भी चला गया है, सी भी चला गया है। तो शेष काम जो है किसको करना पड़ेगा बी को। तो शेष काम तो पहले निकाल लें। तो 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4 और 9 में से 4 गया बचेगा 5, यानी 54 काम अभी भी शेष करना है। और वो करेगा कौन, वो करेगा बी। तो बी एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 54 काम कितने दिन में करेगा तो 54 बटा के 6, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। यानी सी जो है बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेगा, वो 9 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ये सही होगा इसका। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है उस कितने दिन में पूरा कर सकता है बी। कर बी जो है उसे जो है 25 दिन में पूरा कर सकता है। बी जो है 25 दिन में पूरा करना है। ठीक,
तो हमसे पूछ रहा है उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन बी ने 5 दिन बाद जो है काम छोड़ के चला गया, यानी 5 दिन तक दोनों का साथ थे। तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 20 25 का एलसीएम हो जाएगा 100। इसको डिवाइड करेंगे, 20 5 100, 25 चौका 100। ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 4 काम। यदि दोनों मिल जाएंगे तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 प्लस 4 यानी 5 प्लस 4 यानी 9 काम करेंगे। ठीक, एक दिन में 9 काम करेंगे। दोनों कितने दिन तक साथ में काम किए हैं, 5 दिन तक। 5 दिन के बाद जो है बी छोड़ के गया है, तो 5 दिन का ए प्लस बी का काम कितना हो जाएगा, तो 9 गुणे 5, 9 बचे 45 काम हो जाएगा। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम तो 100 में से 45 निकाल देंगे तो बचेगा 55। 55 काम अभी भी शेष है। कौन छोड़ के गया है, बी छोड़ के गया है। ठीक, तो शेष काम को अब करेगा कौन, जो बचा है वही करेगा। कौन बचा है, ए बचा है। ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, करना उसको 55 काम है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 11, यानी शेष काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 11 दिन लगेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, शेष कार्य को पूरा करने में 11 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये कार्य ए बी सी अलग अलग एक कार्य 24 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए जो है कितना दिन, 24 दिन, बी जो है 15 दिन और सी जो है 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम कैसे लेंगे, ठीक, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, तो ये 12 इस 24 में आ जाएगा, है ना। 12 जो है 24 का काट देगा, तो हमको 24 और 15 का ही एलसीएम लेना है। ठीक, तो इसको क्या किस में तोड़ सकते हैं, 8 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं, इसको 8 गुणे 5 में तोड़ सकते हैं। तो 8 8 दोनों में कॉमन है, तो 8 तो रहेगा ही, और जो बच गया वो भी तो रहेगा, तो 3 गुणे 5। ठीक, ये हो गया इसका एलसीएम। अब जो है बारी बारी से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 5। ठीक, अब 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, ये बचेगा 8। अब 12 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना बचेगा, 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 तो 4 3 12, 5 गुणे 10 बचेगा। ठीक है ना। तो ए जो है एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 8 काम करेगा, सी जो है एक दिन में 10 काम करेगा। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं, आगे करा बी और सी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन बाद जो है कार्य छोड़ देते हैं। तो बी और सी जो है, तो बी और सी जो है ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो बी जो है एक दिन में 8 काम कर रहा है और सी जो है एक दिन में 10 काम कर रहा है, यानी 18 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो 3 दिन का कार्य, 3 दिन का बी प्लस सी का काम कितना हो गया, 18 गुणे 3 कितना हो गया, 18 दूना 36, 18 3 54, यानी 54 काम कर देंगे कितने दिन में, 3 दिन में। अब शेष काम निकालना है हमको। ठीक, तो शेष काम, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम हो गया कितना, 8 5 40 4 12, 120 काम है टोटल। नहीं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 काम में से 54 काम हो चुका है। तो शेष काम कितना है, 10 में से 4 गया 6, अब 11 में से 5 किया कितना बचेगा, 11 में से 5 गया 6 बचेगा। ठीक, यानी 66 काम अभी भी शेष है। अब बचा कौन है, कौन कौन गया है, बी और सी चले गए, ये चला गया, ये चला गया। अब बचा ए है, तो ए को काम करना पड़ेगा। तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 66 काम कितने दिन में करेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 5 1 कम 5, 1 बचा 16 हो गया, 5 3 15, यानी हो गया 13 सही 1/5 दिन लगेगा। एक को शेष काम करने में कितने दिन लगेगा, 13 सही 1/5 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी देखिए। राम श्याम एक काम को क्रमशः, राम जो है वो कितना कर रहा है, 6 सही 2/3। तो इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन है तो सिंपल में बदल देते हैं, 6 18 2 20, 20/3 दिन हो गया। फिर उसके बाद श्याम दिया है, श्याम 15 दिन दिया है, तो श्याम जो है ये हो गया 15 दिन। ठीक, अब ये फ्रैक्शन वाला है तो फ्रैक्शन वाले की तरह एलसीएम लेंगे।
जैसे a बाई बी है, c बाई डी है ना। तो फ्रैक्शन वाले का एलसीएम कैसे लेते हैं? अंश का एलसीएम, यानी a और c का एलसीएम लेंगे, ठीक, और हर का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, ठीक। एलसीएम लेने का तरीका फ्रैक्शन में क्या है? अंश का एलसीएम बटे हर का एलसीएम। वही काम करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, इसके बेटा कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया ना, ये हो गया 60 है ना। और नीचे रखना है एचसीएफ, 3 और 1 का एचसीएफ एक ही होगा तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 60 ही है। अब बारी बारी से इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे इसमें तो ये पलट जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा 20 नीचे, तो 20 से इसको काटेंगे, 20 3 या 60 होगा, और 3 3 जा कितना हो गया 9, ठीक। और इसको डिवाइड करेंगे तो 15 चौक का 60, ठीक। यानी राम एक दिन में 9 काम करेगा, श्याम एक दिन में 4 काम करेगा। फिर आगे बढ़ते आगे क्या कर रहा है, उन्होंने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, तो राम प्लस श्याम ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना होगा? 9 प्लस 4 13 काम होगा, ठीक। और ये दोनों 4 दिन तक काम किया है तो 4 दिन का काम जो है राम प्लस श्याम का, ठीक। तो एक दिन में 13 काम कर रहे हैं तो 13 गुणे 4, 13 चौक का कितना हो गया? 52, यानी 60 में से 52 काम हो गया। तो शेष काम निकाल लेते हैं, ठीक। शेष काम, तो शेष काम कितना बचा है? तो 60 माइनस 52, यानी 8 काम अभी भी शेष बचा है। गया है कौन छोड़ के? राम काम छोड़ देता है, यानी राम चला गया है। श्याम बचा है, श्याम एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 8 काम कितने दिन में करेगा? तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 दूनी क्या, यानी 2 दिन में बचा हुआ काम जो है वो पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी से। आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या कर रहा है, ए बी सी एक कार्य को अकेले अकेले क्रमशः 24 दिन 20 दिन तथा 18 दिनों में पूरा कर सकते। ए जो है ये 24 दिन, बी जो है वो 18 दिन, और सी जो है वो कितना है, सॉरी ये बी है 20 दिन, ये है 18। अब क्या करेंगे, पहले तीनों का ले लेंगे एलसीएम, 20 24 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 360, ठीक। अब बारी बारी से इसको डिवाइड करेंगे, है ना। एलसीएम कैसे लिए है आप लोग को जैसे आता होगा वैसे ले लीजिएगा, हमको लगाते लगाते याद हो गया, ठीक। ये 360 और डिवाइडेड बाई जो है 24 कर, 12 से दोनों कटेगा, है ना। 12 गुना के 24, 12 3 36, इसको काटेंगे 15 बार में कट जाएगा, ये हो गया 15। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 18 बार में कटेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 18 गुना के 36, ये 20 बार में कट जाएगा, ठीक। यानी ए जो है एक दिन में 15 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 18, सी जो है एक दिन में 20 काम करेगा, ठीक है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, बी और सी एक दिन में दोनों मिलेंगे तो कितना काम करेंगे, तो बी और सी यही है, तो 18 प्लस 20 कितना हो गया? 38 काम करेंगे वो एक दिन कर रहा है। 6 दिन कार्य करके छोड़ दिए, तो 6 दिन तक दोनों साथ थे तो 6 दिन का कार्य निकाल लेते हैं। 6 दिन का बी प्लस सी का कार्य, तो 38 गुणे 6 ये कितना हो गया? 8 6 48 के 8 कैरी हो गया 4, 6 तो ये 18 18 4 22, यानी 280 काम हो चुका है। तो अब शेष काम निकाल लेते हैं, शेष काम, ठीक। 360 में से 228 घटा देते हैं, तो कितना? 10 में से 8 गया, बचेगा 2, 5 में से 2 गया 3, ये 132 काम आप बचा है। अब बी और सी छोड़ के चले गया, तो ये 132 काम जो बचा वो करेगा, तो कौन बचा है? हम ये बचा है, ए बचा है, ए एक दिन में 15 काम कर रहा है, 15 से इसको डिवाइड कर, 15 से इसको डिवाइड कर, 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 5 15, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 बटे 40, 4 रिमाइंडर बचेगा, इतना। यही 8 से 4/5 दिन में शेष कार्य जो है एक खत्म कर देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक। भाई 11 नंबर समझिएगा, 11 बहुत अच्छा सवाल है ना, इस टाइप का सवाल जो है आते रहते हैं, ठीक। इसको समझिएगा। 11वां सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, पी एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, पी जो है एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, क्यू जो है उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है।
पहले तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इसको 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 8। एलसीएम लेंगे तो 3 गुणे 5 गुणे हो गया 8। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 बार। यानी P एक दिन में 8 काम करेगा, Q जो है एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक, आगे कह रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। Q जो है कार्य पूरा होने के 2 दिन पूर्व जो है काम छोड़कर चला गया। तो कार्य पूरा होने में कितना दिन समय लगेगा। ठीक, अब देखिए जो है हमको कितना दिन कार्य निकालना है वो हमको दिया है। अब लास्ट से 2 दिन जो है, लास्ट का 2 दिन बचा था, उससे पहले जो है Q चला गया। तो मान लेते हैं कि पूरा काम जो है x दिन चला था और P जो है पूरा दिन रहा है x दिन। अब Q जो है कितना x माइनस 2 है ना, x में x से 2 दिन कम था। ठीक, यदि P जो है एक दिन में 8 काम कर रहा है तो x दिन में कितना करेगा, तो x प्लस 8 x इंटू 8 सॉरी है ना, x इंटू 8 हो जाएगा। और Q जो है कितना काम करेगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x माइनस 2 और इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल दिन हो गया, सॉरी टोटल काम हो गया, टोटल काम हो गया। तो ये कितना टोटल काम यहाँ पे है हमारे पास, तो ये कितना हो गया 8 पंजे 40 और 40 3 कितना हो गया 120, टोटल काम हो गया 120 के बराबर। ठीक, नहीं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका काम निकल जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका काम निकल जाएगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे, टोटल काम के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 8x प्लस 5x माइनस 10 बराबर 120। ठीक, इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर 8 5 13x, ये कितना हो गया 130, तो x बराबर कितना हो गया 130 बटा के 13, ये खत्म हो जाएगा 10 दिन। ठीक, तो यानी जो है P पूरा 10 दिन तक था और ये जो है 10 माइनस 2 यानी कितना 8 दिन तक। Q जो है 8 दिन तक काम किया था, P जो है 10 दिन तक काम किया था। पूरा कितना दिन काम चला था, तो 10 दिन चला था। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर P हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा था, 10 दिन लगा था। अब थोड़ा सा इसका एक तरीका और देख लीजिए, है ना, ये समझिए कि पी क्यू जो है स्टार्टिंग से दोनों जो है P प्लस Q थे स्टार्टिंग से, फिर लास्ट वाला जो है 2 दिन था उसमें केवल और केवल P था, है ना, केवल और केवल P था। ठीक, तो यदि P जो है लास्ट का 2 दिन, यदि P जो है एक दिन में 8 काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा, 8 दूना के 16 काम करेगा। ठीक, और टोटल काम कितना है हमारे पास, टोटल काम 120 है ना, 120 काम में से 16 काम हो गया है ना, टोटल जो है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 120 काम है, तो 16 काम हो गया, तो बचा कितना है 104 काम बचा है। और 104 काम जो है वो P और Q दोनों मिल के किए हैं, तो P और Q दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 5 13 करेंगे। तो 104 काम करने में P और Q को कितना टाइम लगेगा, तो 13 बटे 104 हो जाएगा। यानी P और Q स्टार्टिंग से 8 दिन काम किए और 2 दिन जो है P अकेले काम किया, तो 8 और 2 कितना हो गया 10 दिन, टोटल 10 दिन का समय लगा। ठीक, तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये हो गया 12। ये कह रहा है A और B किसी काम को क्रमशः 18 और 15 दिन में कर सकते हैं। A जो है वो 18 और B जो है 15। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 6, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5। तो एलसीएम हो गया 3 गुणे 6 गुणे 5। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में कटेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में कटेगा। यानी A जो है 5 दिन में कर रहा है, B जो है 6 दिन में कर रहा है। ठीक, अब आगे कर रहा है 5 दिन तक एक साथ मिलकर काम किए हैं, तो A प्लस B मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 प्लस 6 6 5 11 काम करेंगे। तो 5 दिन का A प्लस B का काम कितना हो जाएगा, 11 गुणे 5, 11 5 55। ठीक, टोटल काम कितना होगा, ये कितना होगा 6 5 30 और 30 3 90 है ना, तो टोटल काम है 90 है ना, और शेष काम निकालेंगे तो 90 में से 55 कर देंगे तो ये कितना हो गया 35, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा। ठीक, अब कौन छोड़ के जा रहा है, कह रहा है B काम छोड़ के चला जा रहा है, तो B चला गया तो A करेगा। तो A जो है
एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 35 काम कितने दिन में करेगा? 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से 35, यानी शेष काम जो है ए कितने दिन में पूरा करेगा? ए जो है 7 दिन में पूरा करेगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी जो है 20 दिन में कर सकता है। ए जो है 10 दिन, बी जो है 20 दिन में कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 20 का एलसीएम हो गया 20, बारी बारी से डिवाइड करेंगे, ये 2 हो गया। ये जो है एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, 5 दिन बाद जो है एक कार्य छोड़ के चला जाता है। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 3। एक दिन में 3 काम करेंगे, एक दिन में जो है 3 काम करेंगे। ठीक, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 दिन का काम, ये कितना हो गया? 3 गुणे 5, 5 3 15 का। ठीक, तो शेष काम निकाल लेते हैं। शेष काम तो 20 में से जो है 15 माइनस का करेंगे तो ये 5 आएगा। ठीक, अब जो है उसके बाद जो है कौन जा रहा है? 5 दिन बाद जो है एक कार्य छोड़ के चला गया, ए चला गया, बचा बी है। तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 5 काम कितने दिन में करेगा? तो 5 में 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 5। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल को देखते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है ए और बी जो है मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी जो है वो मिलेंगे तो 30 दिन में एक कार्य को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया है, तो ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/30। ठीक, तो 20 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो 20 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें। ठीक, तो 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 2/3 का, यानी ए प्लस बी मिलके जो है 20 दिन में 2/3 काम कर चुके हैं। तो शेष काम निकाल लेते हैं। तो शेष काम निकालने के लिए बताया थे 1 में से घटा देंगे तो 2/3। ठीक, इसको घटाएंगे तो 3 कम 3, 3 में से 2 गया 1, यानी 1/3 काम अभी भी शेष बचा है। फिर कह रहा है शेष कार्य ए ने 20 दिन में किया, यानी 1/3 काम जो है ना, 1/3 काम जो है ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा? पूरा काम कितने दिन में करेगा? इसको उलट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 दूनी के 60, यानी 60 दिन में क्या काम, पूरा काम जो है 60 दिन में पूरा कर देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए जो है 6 दिन, बी जो है 12 दिन, सी जो है 15 दिन। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 60। इसको डिवाइड करेंगे 10 6 60, 12 5 60, 15 14 60। ए एक दिन में 10 काम, बी जो है एक दिन में 5 काम, सी जो है एक दिन में 4 काम। ठीक, अब कह रहा है 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी छोड़ के काम चला गया। तो 1/8 कार्य जो है सी के रहने तक 1/8 कार्य जो है सी 1/8 कार्य जो है वो करके जो है चला गया। ठीक, तो ये जो है 1/8 कार्य करके चला गया, तो शेष काम कितना है? तो बताया तो 1 में से घटा देना है। तो कितना हो गया? 7/8 कार्य जो है करके जो है 1/8 कार्य करके चला गया, तो 7/8 कार्य जो है वही बचा है। तो 60 का 7/8 निकाल लेते हैं। तो इसको काटेंगे 4 से, 15 चौका 7, 4 2 8, तो ये हो गया 15 गुणे 7 बटा के 2। इतना काम जो है शेष है। ठीक, इतना काम जो है शेष है। कह रहे हैं सी चला गया तो ए और बी करेंगे, तो ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में? 15। इसको जो है 15 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो जिसके बेटा कुछ नहीं होगा, जिसके बेटा कुछ नहीं उसके बेटा 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, 15 गुणे 7 2 गुणे 15, तक 15 से 15 खत्म हो गया, ये 7/2 2 3 6। ठीक, यानी 3 से 1/2 दिन में काम जो है पूरा हो गया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप का सवाल लेके मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।